आपने अजय देवगन की वो दृश्यम फिल्म तो देखी होगी, जिसमें अजय देवगन एक लाश को निर्माणाधीन पुलिस स्टेशन के भीतर ही ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद पूरी फिल्म में कोई भी पुलिस वाला ये सोच नहीं पाया कि आखिर लाश गई तो गई कहां। लेकिन इसी फिल्म की कहानी को अब विमल सोनी ने हकीकत में तब्दील कर दिया है और लाश को निर्माणाधीन पुलिस स्टेशन के भीतर नहीं बल्कि डीएम कंपाउंड में छुपा दिया था, जिसका खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी और ये कहानी है एक ऐसे हत्याकांड की जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। पुलिस अधिकारी भी चौंक गए हैं, यहाँ तक कि उस जिले के जिलाधिकारी वो खुद हैरान है कि भाई मेरे कंपाउंड में लाश पहुंची तो पहुंची कैसे। यह हत्याकांड है कानपुर का। हत्याकांड प्यार मोहब्बत इश्क से जुड़ा हुआ है, अफेयर की कहानी से जुड़ा हुआ है, धोखेबाजी से जुड़ा हुआ है। ये कहानी है जिम ट्रेनर विमल सोनी की और कानपुर के बिजनेसमैन की पत्नी एकता गुप्ता की। एकता गुप्ता जिम जाती थी और उनका इस दौरान जिम ट्रेनर विमल सोनी के साथ अफेयर हो गया। अफेयर के बाद दोनों के बीच पहले तो अच्छे दिन थे, हरे भरे दिन थे, लेकिन इसके बाद अचानक दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। रोज रोज की तू मैं होने लगी और इससे विमल सोनी परेशान होने लगा। विमल सोनी की भी इस दौरान दूसरी लड़की के साथ शादी तय हो गई, उसका रोका भी हो गया और अब कहीं ना कहीं विमल सोनी एकता गुप्ता के चंगुल से निकलने की कोशिश में लगा हुआ था। इसी दौरान उसने ये तय किया कि इस झगड़े से अब उसकी जिंदगी नहीं चलेगी और उसे रास्ते से एकता गुप्ता को हटाना ही होगा। इसके बाद उसने लिखनी शुरू कर दी एकता गुप्ता की मौत की कहानी, जो उसने ली अजय देवगन की दृश्यम फिल्म से। एकता गुप्ता को मौत के घाट उतारने से पहले विमल सोनी ने 22 बार अजय देवगन की दृश्यम फिल्म देखी और इस फिल्म के जरिए उससे ये आइडिया आया कि कैसे एकता गुप्ता की हत्या कर उसे कहां दफनाया जाए। इस फिल्म में दिखाया गया था कि लाश को निर्माणाधीन पुलिस स्टेशन के भीतर दफनाया जाता है, लेकिन विमल सोनी ने एकता गुप्ता की लाश को डीएम कंपाउंड में दफना दिया और ये सब कुछ उसने एक पूरी सोची समझी साजिश के साथ किया। हालांकि जब पुलिस ने छानबीन शुरू की, विमल सोनी से सच उगलवाया गया, सीसीटीवी की कवरेज लाई गई तो पूरी हत्याकांड का खुलासा हो गया और लाश को डीएम कंपाउंड से निकाल लिया गया। बाद में अब विमल सोनी ने खुलासा किया और सच भी कबूल लिया। विमल सोनी ने बताया कि रोज रोज के झगड़ों से वो तंग आ चुका था। उसे समझ आ गया था कि एकता गुप्ता अब उसकी शादी भी नहीं होने देगी और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ऐसे में उसने ग्रीन पार्क पार्किंग में एकता गुप्ता को बुलाया, जहां वो हर रोज उसको एनर्जी ड्रिंक देने के बहाने बुलाता था, बातें करता था, लेकिन इस दिन उसने एनर्जी ड्रिंक में कुछ मिला दिया और एकता गुप्ता बेहोश होने लगी। इसी दौरान एकता गुप्ता की उसके साथ बहस होने लगी और उसने एकता गुप्ता को एक मुक्का मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उसने बेहद ही शातिर तरीके से लाश को ले जाकर डीएम कंपाउंड में छिपा दिया। अब इस पूरी हत्याकांड का खुलासा हुआ है तो हर तरफ बवाल मचा हुआ है और लोग ये सोच भी रहे हैं कि कैसे फिल्म में दिखाए गए दृश्यों को अब अपराधी और आरोपी हकीकत में भी अंजाम दे रहे हैं।